नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नेपाल पर हमारा यह दूसरा वीडियो है। 70 साल की उम्र में राजनीति से रिटायर होने का मुद्दा नेपाल में भी चल रहा था और यह भी जन आक्रोश और विद्रोह के पीछे के कई कारणों में एक बड़ा कारण रहा। इसका संबंध नेपाल की जनता की उस बेचैनी से भी है जो इस बात से ऊब चुकी थी कि नेपाल में 3 ही लोग बारी बारी से प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं। सत्ता की कुर्सी उन्हीं के बीच घूमती जा रही है। संयोग से ऐसी ही चर्चा कुछ दिन पहले भारत में भी चली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे, क्या मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। खैर, अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इन अटकलों को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे 75 साल की उम्र में रिटायर नहीं होंगे, ना ही किसी और को रिटायर होने के लिए कहेंगे। वे 80 साल के भी हो जाते हैं और संघ उन्हें शाखा चलाने के लिए कहता है तो वे जरूर ऐसा करते रहेंगे। हम और आप इस बात से अनजान ही रहे कि भारत के पड़ोस नेपाल में भी उम्र को लेकर कुछ ऐसी बहस चल रही थी। खुद को 70 साल के बाद सत्ता में बनाए रखने के लिए केपी शर्मा ओली एक तरफ अपनी पार्टी के भीतर लोकतंत्र का गला घोट रहे थे और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बैन लगाकर लोकतंत्र को कुचल रहे थे। यह दोनों ही घटनाएं 6 से 8 सितंबर के बीच होती, जिसके नतीजे में 9 सितंबर को नेपाल अराजक और अनियंत्रित हो जाता है। केपी शर्मा ओली पार्टी को कंट्रोल करने की राजनीति दुनिया के किस किताब और नेता को देखकर सीख रहे थे, इसका पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तभी यह सवाल उठा कि वे 70 साल से ज्यादा के हैं, उन्हें नहीं बनना चाहिए। केपी शर्मा ओली भी 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और गठबंधन की शर्तों के अनुसार अगले 10 महीने के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बनने वाले थे। उनकी उम्र 80 साल की हो चुकी है। देउबा भी 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर के पुष्प कमल दहल प्रचंडा भी 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का पद इन्हीं 3 लोगों के बीच बारी बारी से घूम रहा था। 8 सितंबर को जेनजी के प्रदर्शन को लेकर सब बात कर रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले 7 सितंबर को केपी शर्मा ओली ने क्या किया उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओली ने पार्टी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ऐसे कदम उठाए जिसने जनता को आगाह कर दिया, उसका सब्र टूट गया कि यह आदमी कब तक सत्ता में रहेगा। 7 सितंबर को केपी ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ने अपने आंतरिक संविधान में संशोधन की घोषणा कर दी। खुद को कुर्सी पर बिठाए रखने के लिए संविधान ही बदल दिया गया। इससे पहले सीपीएन यूएमएल ने अपनी पहली आम सभा में तय किया था कि 70 साल पार करते ही कोई भी व्यक्ति पार्टी के किसी भी पद पर नहीं रहेगा। ओली ने नियम बदल दिया। इसी नियम पर रोक लगाकर प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि तब उनकी उम्र 70 से ज्यादा हो चुकी थी। पार्टी की केंद्रीय समिति उनके नियंत्रण में थी और केंद्रीय समिति ने ओली को इस नियम से छूट दे दी। 7 सितंबर के सम्मेलन में इस नियम को ही बदल दिया गया। इसके बाद केपी शर्मा ओली पार्टी का तीसरी बार अध्यक्ष बन सकते हैं और प्रधानमंत्री का टर्म भी पूरा कर सकते थे। यही नहीं, पार्टी पर नियंत्रण बना रहे ओली ने कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या घटा दी। पार्टी की सदस्यता के लिए नई कैटेगरी बनाई, ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई। पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह भी बदल दिया। हंसिए और हथौड़े का रंग सफेद की जगह सुनहरा कर दिया गया। इस समारोह में केपी शर्मा ओली ने कहा, उनकी पार्टी पवन सुत हनुमान की तरह है, सभी को उनकी पार्टी को मान्यता देनी चाहिए। तो एक तरह से ओली जनता की भावना का मजाक उड़ाते रहे। इसलिए सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ, विद्रोह हुआ, उसके पीछे 70 साल की उम्र वाला भी एक बड़ा कारण है। हिमाल प्रेस नाम के एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर हमें एक लेख मिला। इसमें बताया गया है कि केपी शर्मा ओली ने अपने लिए तो उम्र की पाबंदी हटा दी, मगर उनकी अपनी पार्टी वर्षों से युवा नेताओं के लिए 2 अलग अलग स्तर पर उम्र का प्रावधान कर दिया। पार्टी के छात्र संघ में कोई भी 32 साल के बाद नहीं रह सकता था और युवा संघ में 40 साल के बाद किसी पद पर नहीं रह सकता। इस बदलाव से इन संगठनों के दर्जनों नेता अयोग्य हो गए। ओली का कंट्रोल इतना ज्यादा हो गया कि पार्टी में
इसका विरोध नहीं हो सका, मगर असंतोष फैल गया। ओली अपने आप को उन नेताओं की तरह समझने लगे जो पार्टी से लेकर देश की तमाम संस्थाओं पर कंट्रोल के जरिए आज दुनिया के कई देशों में राज कर रहे हैं। जनता को संदेह करना ही था कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं हो सकता, बस देश और पार्टी पर अपना कंट्रोल चाहता है। नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी भी राजनीति में आना चाहती थी। इसे लेकर बहस चल रही है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। ओली ने यह भी नियम बना दिया कि राष्ट्रपति रहा कोई भी व्यक्ति पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता। पार्टी के भीतर बहस चल रही है कि नेपाल के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति रहा व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता, उसका भी अधिकार है। लेकिन इस संशोधन ने विद्या देवी भंडारी का रास्ता बंद कर दिया। लोगों का सब्र टूटना था कि 73 साल के हो चुके ओली अगले 10 महीने तक प्रधानमंत्री रहेंगे और उनके बाद 80 साल के हो चुके शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि नेपाल में जो भी हुआ उसके पहले और उसी समय वहां क्या चल रहा था। नेपाल से बाहर की शक्तियों की भूमिका हो सकती है, इस पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन नेपाल के भीतर जो कारण रहे हैं उससे अनजान नहीं रहा जा सकता। राजनेताओं का सत्ता पर इतना नियंत्रण हो गया कि जनता के बीच संस्थाओं और मीडिया के प्रति भरोसा टूटने लगा। सेंट्रल बिजनेस पार्क की इमारत में आग लगा दी गई। इस इमारत में कांतिपुर टाइम्स, काठमांडू पोस्ट दोनों का दफ्तर था। कांतिपुर टीवी का स्टेशन पूरी तरह जला दिया गया है। कांतिपुर टाइम्स और काठमांडू पोस्ट दोनों ने अपने संपादकीय में 8 सितंबर की गोलीबारी के बाद केपी शर्मा ओली से इस्तीफे की मांग की।